गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को कनाडा की कुछ वीडियोस दिखाने की कोशिश की है और साथ के साथ यहाँ पे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की है। जो मैंने पहला इशू लिया था वो था यहाँ की सर्दियाँ, यानी कि यहाँ पर सर्दियों में बहुत बार -20, -25, -30 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। तो उससे हमने कैसे कॉप अप करना है, इस इशू के ऊपर मैंने इसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ एक वीडियोस पहले बनाई हैं जिनको आप देख सकते हैं। और उसके अंदर मैंने पहले 5-6 सजेशंस दिए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सर्दियों में प्रॉपर कपड़े जो यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग बने हुए हैं वो यूज़ करने चाहिए। सेकेंडली, आपको योगा और प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। तीसरा, आपको खाना वो खाना चाहिए जो नेचर में गर्म हो, यानी कि जिस खाने की प्रकृति गर्म हो, जिसकी जो बाय नेचर यानी कि जिसकी तासीर गर्म हो। और चौथा मैंने बोला था कि आप यहाँ पे वेदर की जो ऐप होती है उसको डाउनलोड करने की कोशिश करें अपने मोबाइल पर, जिससे कि जब भी आप घर से निकलें तो आपको पता हो कि वेदर कैसा रहेगा। और उसके पश्चात मैंने कहा था कि आप खाना घर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप घर पर वो खाना बना सकते हैं जो सर्दियों के मौसम के अनुकूल है, यानी कि किसी भी मौसम के अनुकूल है, चाहे सर्दी है या गर्मी है, उस मौसम के अनुकूल खाना है। और इसके अलावा मैंने कहा था कि आप लोग एक अपनी टू डू लिस्ट पहले ही तैयार करके रखें कि आपने कौन कौन से काम बाहर जाकर करने हैं, जिससे कि जब भी आप बाहर जाएं तो आपको ये याद रहेगा कि हमने ये काम करने हैं, और उन कामों में से कौन कौन से काम आप जाते हुए कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा अब मैं कुछ सजेशंस आप लोगों को और भी देना चाहूँगी 1 बाय 1, और साथ ही साथ आप कनाडा में टोरंटो की ब्यूटी को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ की फ्लोरल ब्यूटी, जो कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि ये अभी अक्टूबर का मौसम है। अक्टूबर के मौसम में अभी यहाँ फूल खिले हुए हैं, और यहाँ के पेड़ों के पत्ते अगर आप देखेंगे तो उनका कलर बदलने लगा है। लेकिन सर्दियों के अंदर ये सब पत्ते यहाँ पर गिर जाएंगे, और सिर्फ यहाँ पर सब पत्तों के ऊपर सब पेड़ों के ऊपर आपको सिर्फ बर्फ़ जमी हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए मैं साथ के साथ टोरंटो की यहाँ की डाउनटाउन की फ्लोरल ब्यूटी भी कवर कर रही हूँ। और इतनी फ्लोरल ब्यूटी सड़कों पर यहाँ पर ज़्यादातर इस एरिए में है, पूरे टोरंटो में इतनी फ्लोरल ब्यूटी नहीं है। लेकिन कुछ एक एरियाज़ हैं जो जिनके अंदर फ्लोरल ब्यूटी गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं साथ के साथ वो भी कवर करना चाहती हूँ। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरे सजेशंस जो मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ की सर्दियों को कैसे कोप अप करना चाहिए, वो कैसे लगे। आप देख रहे हैं कि ये अक्टूबर का महीना है और आज अभी 18 अक्टूबर हुई है, लेकिन ज़्यादातर सभी लोगों ने अभी से यहाँ पर गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और अभी हम ये लाइट क्रॉस कर रहे हैं, सामने वाइट लाइट हो जाती है, तो आप यहाँ से पैदल आराम से निकल सकते हो। उसके बाद यहाँ से कोई गाड़ी इस रास्ते से नहीं गुजरेगी। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको मेरे सजेशन कैसे लगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर भी कीजिए, जिससे कि मेरे सजेशन उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि बहुत से बच्चे यहाँ आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर PR लेकर आते हैं और बहुत पैसा खर्चा करके आते हैं। वो पैसा सिर्फ उन्हीं का नहीं है, वो पैसा एक तरह से देखा जाए तो हमारी पूरी कम्युनिटी का, हमारी पूरी सोसाइटी का, हमारे कंट्री का, हमारे स्टेट का होता है, क्योंकि टैक्स सभी लोग जो हायर इनकम ग्रुप में हैं वो पे करते हैं।
तो उनके पे से ही हम सब लोगों को सैलरी मिलती है। तो उनके टैक्स से ही ज़्यादातर एक बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब आई मीन टू से उनकी सैलरी देने का। तो एक तरह से वो पैसा हम सब लोगों का इकट्ठा ही होता है। अगर किसी एक इंसान को नुकसान होता है, वो लाखों रुपया लगाकर, रादर समटाइम्स करोड़ों रुपया लगाकर यहाँ पर आता है और यहाँ की प्रॉब्लम्स की वजह से अगर वो कामयाब ना होकर वापस चला जाता है, तो वो लॉस सिर्फ उसी को नहीं है बल्कि हम सबको लॉस है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, इन आइडियाज़ की ज़रूरत है, जिससे कि एक छोटे से छोटा आइडिया भी उन लोगों के काम आ सके। तो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो मैंने खुद भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ हद तक ट्राई किया है और मुझे उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप किसी भी मौसम में, ख़ास तौर पर अगर सर्दियाँ हैं और आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और आपके पास इनफ टाइम है, तो आप मंत्रों की चेंट करने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोई पर्टिकुलर मंत्र आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप ये मंत्र की प्रैक्टिस करो या किसी दूसरे मंत्र की प्रैक्टिस करो। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मंत्र अच्छा लगता है। जो भी आपकी फैमिली में आप लोगों ने पहले पढ़ा है या सीखा है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, या फिर किसी नए मंत्र को आप ट्राई करना चाहते हैं, तो मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आप उससे आपको बहुत एनर्जी अंदर से फील होगी। तो और जो किसी भी तरह की, ना सिर्फ मौसम की बल्कि जो और भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, वो भी आपको सहन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर अभी थोड़ा ट्रैफिक भी है, थोड़ा शोर भी है, लेकिन मैंने इस एरिया में ये वीडियो बनाने की कोशिश इसीलिए की है क्योंकि ये एक हैपनिंग एरिया है, और जिससे कि आप टोरंटो को भी देख सकें और यहाँ की के जो हैपनिंग एरियाज़ हैं उनको भी आप एंजॉय कर सकें। टोरंटो के हर एक एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा ऐसी लाइफ नहीं है और इतनी फ्लोरल ब्यूटी भी नहीं है। वहाँ टोरंटो की जो सबर्ब एरियाज़ हैं वहाँ इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है और काफ़ी कम लोग रहते हैं उधर। लोग तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा काफ़ी क्राउडेड एरिया भी है और कुछ हद तक ये सुंदर भी है। ख़ास तौर पर यहाँ की फ्लोरल ब्यूटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इस एरिया में इस वीडियो को बनाने की कोशिश की। तो अगर आवाज़ की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी है तो आप थोड़ा सा साउंड को हाई करके, आप वॉल्यूम को हाई करके आप सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ की फ्लोरल ब्यूटी आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय कीजिए और साथ में यहाँ के जो सजेशंस हैं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो भी आप एंजॉय कीजिए। और ना सिर्फ एंजॉय कीजिए बल्कि उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाने की कोशिश कीजिए। तो जैसा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि चेंटिंग ऑफ मंत्रास, तो आप कोई भी मंत्र लीजिए, चाहे वो गायत्री मंत्र है या ओम नमः शिवाय है या नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमस्कार महामंत्र है या
शब्द हैं जो कि गुरुद्वारों में नॉर्मली जिनका उच्चारण होता है, आप किसी भी मंत्र को ले लीजिए, किसी भी शब्द को ले लीजिए, वो आपको इतनी पावर देगा कि अगर आपको एक बार वो चेंट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो शायद आप को ये फील ही नहीं होगा कि कोई सर्दी या गर्मी है। अगर और कुछ नहीं तो आप सिर्फ ओम की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मैं एक मुनीश्री से मिली थी तो उन्होंने सुजेस्ट किया कि आपको एक ही सांस के अंदर ओम की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक सांस में लगातार आप कितनी बार ओम को बोल सकते हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जब शुरू में हम ओम चेंट करने लगते हैं एक सांस में, तो हम बहुत थोड़ी बार कर पाते हैं, जैसे 20 बार 25 बार। लेकिन जब हम इस प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं तो ये धीरे धीरे अपने आप हम ज़्यादा बार करने लग जाते हैं। और शुरू में आप बहुत थोड़ी से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5 बार बोल सकते हैं, सिर्फ 10 बार बोल सकते हैं, 15 बार बोल सकते हैं, आप जितनी बार मर्जी बोलिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने आप को स्ट्रेस देकर ज़्यादा चेंटिंग करनी है। आप चाहे थोड़ी से थोड़ी कीजिए, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए करते वक्त। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना ही कीजिए, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स आपको धीरे धीरे इतने अच्छे मिलेंगे कि शायद मैं उन रिज़ल्ट्स को शब्दों में आपको नहीं बता सकती। इससे आपकी ना सिर्फ सर्दी और गर्मी तो क्या, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करें तो योगा, प्राणायाम, मंत्र चेंटिंग, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी की भी हीलिंग धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर वो ख़ास तौर पे अगर वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। अगर इनिशियल स्टेज पर कोई बीमारी है तो उसको क्योर करना बहुत आसान होता है, और बिल्कुल एक ऑर्गेनिक ढंग से बिना कुछ पैसा खर्च किए, सिर्फ अपने स्पेयर टाइम को आपने यूज़ करना है। तो उससे आप देखेंगे कि आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको अपने आप लगने लगेगा कि मैं अब पहले से बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ, और मेरी जो और भी बीमारियाँ थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस बात को मेरे कहने से सिर्फ ट्राई कीजिए। धीरे धीरे अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके रिज़ल्ट्स क्या रहे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। क्या आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए कि क्या इसी तरह के सजेशंस मुझे और भी आप लोगों को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। क्या मेरे सजेशन से किसी को भी किसी तरह की हेल्प हुई, ये आप तभी बता पाएंगे जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो आप एक बार जब भी, ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम घर में बीतता है, तो वो बेस्ट पीरियड है कि आप उस पीरियड के अंदर मंत्र चेंटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रैफिक सिस्टम यहाँ टोरंटो का, तो मैंने कवर किया है यहाँ पर। तो साथ साथ आप यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा एक ये प्रैक्टिस कीजिए कि आपके पास 2 मिनट का भी समय है तो थोड़ा सा लंबे सांस लें और उसको रोक के रखें थोड़ी देर तक, और फिर उसको छोड़ें। और उस पीरियड में भी अगर आप चाहें तो
धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप उस पीरियड में भी सांस लेते वक्त भी और छोड़ते वक्त भी किसी ना किसी मंत्र की चैंटिंग, बहुत छोटे ओम की भी चैंटिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है ओम अपने आप में इतना शक्तिशाली मंत्र है कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो आप सांस लीजिए, फिर उसको रोक के रखिए और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे सांस लें। पहले आप 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, जितना आप उसको बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। और साथ के साथ कोई भी मंत्र उसके साथ, चाहे ओम की ध्वनि है, वो चेंट करने की कोशिश करें। तो आपको डेफिनेटली बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं टाइम टू टाइम और भी सजेशंस आपको दूंगी। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर वेदर की ही नहीं है, और भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनका जिक्र मैं 1 बाय 1 करूँगी। लेकिन वो प्रॉब्लम शायद शुरू में ज़्यादा लगती हैं। अगर आप शुरू के 2-3 साल एक बार यहाँ पर निकाल लेते हैं और यहाँ की प्रॉब्लम्स आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं, और अगर आप यहाँ पर अर्न करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद शायद आपको यहाँ की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं लगेंगी। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है, आप सिटीज़न हो जाते हैं, आप यहाँ पे एक अच्छी सैलरी अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से दोबारा से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। और कोई भी स्टूडेंट्स या पीआर जो नए आते हैं, वो यहाँ की सर्दी की प्रॉब्लम से एक बार इमीडिएटली वापस ना जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं, 2-3 साल 4 साल यहाँ निकाल कर सिटीज़नशिप ले लेते हैं, और उसके बाद वो किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती। तो ये भी एक आइडिया है। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि वो यहाँ सेटल होना चाहता है या यहाँ से बाहर जाना चाहता है। इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती, ये पर्सनल डिसीज़न है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं और इतनी मेहनत करने के पश्चात, इतना पैसा खर्चा करने के पश्चात और इतने एफ़र्ट्स करने के पश्चात आप अपनी फैमिली को छोड़कर अगर यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम एक बार कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करने की कोशिश करें। और जो सजेशंस मैं दे रही हूँ, उस सजेशंस के अलावा और भी आपको नेट पर बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी और नेक्स्ट बहुत सारे सजेशंस और दूँगी कि यहाँ की सर्दियों को आप कैसे कंपैरेटिवली आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगी। सो
थैंक यू वेरी मच।